नमस्कार दोस्तों, आजकल के बच्चे रोते नहीं, नेटवर्क ड्रॉप हो जाए तो सीधे पैनिक हो जाते हैं। मम्मी वाईफाई चलाओ। हमने बच्चों को मोबाइल दिया है या मोबाइल को बच्चे दे दिए हैं? कभी कभी लगता है डिलीवरी रूम में डॉक्टर ने बच्चे को चेक नहीं किया होगा, सीधे वाईफाई पासवर्ड दिया होगा। हम मिट्टी में खेलते थे, ये लोग मोबाइल में फार्म गेम खेलते हैं। हमने क्रिकेट खेला, इन्होंने वर्चुअल स्वॉर्ड। खाने के टाइम पर अगर मोबाइल ना दो तो बच्चा खाना नहीं खाता, पर टीवी के साथ पूरा खाना फिनिश। लगता है जैसे विटामिन डी नहीं, विटामिन वाईफाई चाहिए इन्हें। फनी लगता है, पर कहीं ना कहीं दिल के अंदर हल्का सा डर भी लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं हम इनका बचपन खो रहे हैं। मोबाइल एक डिजिटल बेबी सिटर बन चुका है। बच्चे घर में रहकर भी परिवार से दूर हैं। इंटरनेट बुरा नहीं है, लेकिन गलत यूज और जरूरत से ज्यादा नुकसान जरूर करता है। ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये कनेक्शन का स्लो ब्रेकडाउन है। रिसर्च बताती है फास्ट कार्टून्स और रील्स ब्रेन को हाई स्टिमुलेशन देते हैं। ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। इसलिए मोबाइल छीनते ही बच्चे गुस्सा करते हैं, उनका ब्रेन विड्रॉल फील करता है और स्क्रीन की ब्लू लाइट नींद के हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। WHO रिकमेंड करता है कि छोटे बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा टीवी या स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं ज्यादा स्क्रीन से स्पीच डिले हो सकती है, अटेंशन स्पैन कम हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, बिहेवियर एग्रेसिव हो सकता है, पर सबसे बड़ा इंपैक्ट रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन। मतलब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रियल ह्यूमन इंटरेक्शन सबसे पावरफुल स्टिमुलेशन है। स्क्रीन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, इंसान ब्रेन को शेप करता है। बच्चा 3 साल का है, स्किप ऐड करना परफेक्टली जानता है, पर थैंक यू और सॉरी बोलना उसे याद नहीं रहता। सोचिए, कल को बच्चा जब बड़ा होगा और उससे पूछा जाएगा तुम्हारे बचपन की सबसे अच्छी याद क्या है, तो वो क्या बोलेगा? मैं मम्मी पापा के साथ पार्क में खेलता था। नहीं, वो बोलेगा मैंने उस गेम में 300 लेवल तक क्रॉस किया था। मेमोरी और एक्सपीरियंस में फर्क होता है। मोबाइल एंटरटेनमेंट देता है, पर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैरेक्टर बनाते हैं। आज के बच्चे आउटडोर कम जा रहे हैं, रिस्क लेना कम हो गया है, सोशल ऑकवर्डनेस बढ़ रही है। रियल लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो रीस्टार्ट बटन नहीं होता, पर उनका ब्रेन रीस्टार्ट की आदत डाल चुका है। अब सच का टफेस्ट पार्ट, हम पेरेंट्स भी थक जाते हैं। लाइफ इजी नहीं है, कभी कभी मोबाइल देना मजबूरी बन जाता है, पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब मोबाइल सोल्यूशन बन जाता है। हम खुद भी रील स्क्रॉल करते हैं और बोलते हैं बेटा फोन मत देखो। बच्चे सुनते कम, ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। डिजिटल डिसिप्लिन शुरू होता है लेक्चर से नहीं, एग्जाम्पल से। सोल्यूशन एक्सट्रीम नहीं होगा, मोबाइल दुश्मन नहीं है। एजुकेशनल वीडियोस, लर्निंग एप्स हेल्पफुल हो सकते हैं, पर बाउंड्री जरूरी है। स्क्रीन टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। नो फोन ड्यूरिंग मील्स होना चाहिए। नो फोन बिफोर 1 आवर ऑफ स्लीप होना चाहिए। आउटडोर प्ले कंपल्सरी होना चाहिए। वीकली फैमिली नो स्क्रीन डे होना चाहिए। और सबसे पावरफुल हैबिट, रोज 20 मिनट सिर्फ बच्चों के साथ बैठना। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन और सिर्फ आई कांटेक्ट। साइंस कहता है ये 20 मिनट ब्रेन वायरिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। चाइल्डहुड अटेंशन से ग्रो होता है, नोटिफिकेशन से नहीं। कल को जब आपका बच्चा बड़ा होगा और आप उसकी पुरानी फोटोज देखेंगे तो शायद आप नोटिस करेंगे कि ज्यादा फोटोज में उसके हाथ में फोन था, पर एक फोटो अगर ऐसी आ गई जहां उसके हाथ में आपका हाथ हो तो वही फोटो सबसे प्रीशियस होगी। टेक्नोलॉजी फ्यूचर का हिस्सा है, पर बचपन एक ही बार मिलता है। मोबाइल स्मार्ट है, पर माँ बाप का वक्त उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए डिसाइड करिए कि आप बच्चों को डिवाइस देना चाहते हैं या डायरेक्शन। ये जनरेशन ऑनलाइन है, पर क्या ये इमोशनली कनेक्टेड है? सोचना जरूर, क्योंकि इश्यू वायरल नहीं वाइटल है। अगर आप पेरेंट हैं
तो आज रात एक एक्सपेरिमेंट करिए, फोन साइड में रखिए और 20 मिनट उनके साथ बैठिए। शायद आपको रियलाइज हो बचपन अभी पूरा खोया नहीं है। धन्यवाद।